आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्वागत है आपका 1x बैट द्वारा प्रस्तुत क्रिकेट प्रेडिक्टा के खास कार्यक्रम में, जहां पर हम तमाम टीमों को लेकर चर्चाएं करेंगे। आज के मैच को लेकर भी आपको जानकारी देंगे। आज बता दें कि आईपीएल 2024 का 48वां मैच आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। मुंबई की टीम अंक तालिका में 9वें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे सारे मैच जीतने होंगे। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से हराया था। अब बात कर लेते हैं कल के मुकाबले की। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सीजन के 47वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने दिल्ली को इस सीजन में दूसरी बार हराया है। टीम ने 154 रन का टारगेट 16.3 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कैपिटल्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन बनाए। कोलकाता से फिल सॉल्ट ने 33 बॉल पर 68 रनों की पारी खेली। उन्होंने सीजन में चौथी 50 जमाई। सुनील नरेन ने 15 और रिंकू सिंह ने 11 रन का योगदान दिया। अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले। इससे पहले डीसी दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव ने 26 बॉल पर नाबाद 35 रन बनाए, जबकि कप्तान ऋषभ पंत ने 27 रन का योगदान दिया। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट चटकाए, जबकि वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा को 2-2 सफलताएं मिली। मिचेल स्टार्क और सुनील नरेन को 1-1 विकेट मिला। चलिए आप बात करते हैं आज के मुकाबले की। दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें तो मुंबई भले ही 5 आईपीएल खिताब जीत चुकी हो, पहले सीजन में टूर्नामेंट खेल रही हो, लेकिन लखनऊ के सामने घुटने टेक देती है। लखनऊ और मुंबई ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ आईपीएल में 4 मैच खेले हैं। इनमें से लखनऊ ने 3, मुंबई ने 1 मैच जीता है। मुंबई के खिलाफ लखनऊ का अब तक का हाईएस्ट स्कोर 199 है। लखनऊ के खिलाफ मुंबई का हाईएस्ट स्कोर 182 है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ी खबर का भी रुख करेंगे कुछ ही देर में, जो कि T20 से जुड़ी बड़ी खबर है। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि जून में ही T20 वर्ल्ड कप होना है। ऐसे में टीम इंडिया को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में। तो आज का मुकाबला एकाना क्रिकेट स्टेडियम की सतह धीमी है और बल्लेबाजों के लिए बीच में टिकना काफी मुश्किल होता है। तो आज के मुकाबले की दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें तो मुंबई भले ही 5 आईपीएल खिताब जीत चुकी हो और पहले सीजन से टूर्नामेंट खेल रही, लेकिन लखनऊ के सामने घुटने टेक देती है। लखनऊ और मुंबई ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ आईपीएल में 4 मैच खेले हैं। इसमें से लखनऊ ने 3 और मुंबई ने 1 मैच जीता है। नोएल डेविड हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। नोएल डेविड जी, सबसे पहले तो कल के मैच को लेकर एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर से दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह आप मान रहे हैं? क्या एक तरह से स्कोर कम बना हुआ था जिसकी वजह से दिल्ली हार गई? अब कम टारगेट जो है वो दिल्ली दे पाई? देखिए, कल जो दिल्ली की बैटिंग थी, आई थिंक लैक ऑफ इंटेंट थी। आई थिंक कुड हैव टॉस जीतने के बाद आप बैटिंग कर रहे हैं एंड देन यू आर नॉट पुटिंग अप। आई थिंक अगर एक इंटेंट रहती थी, एक बड़ी स्कोर करने की अगर उम्मीद रहती थी टीम को, आई थिंक ये एक मैच अच्छा बन सकता था और दिल्ली के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कलकत्ता को बीट करना। बट एट द सेम टाइम कलकत्ता एक एक्सपीरियंस टीम है, 2 बार आईपीएल जीत चुकी है एंड दे आर एट द सेकंड इन द टेबल। आई थिंक दे हैव got their boxes rightly ticked in all aspects of the game और दिल्ली को हार के आई थिंक अभी कंफर्मेशन उनकी नॉकआउट्स के लिए कंफर्म हो गए एंड आई फील दैट दिल्ली शुड बी रिपेंटिंग फॉर जो मिस्टेक्स करे कल के मैच में। उनकी ना बैटिंग क्लिक हुई ना बॉलिंग क्लिक हुई। आई फील दैट सॉल्ट और जो बैटिंग की है दे टुक द गेम अवे फ्रॉम दिल्ली। जी,
और इसके साथ ही कुछ ही देर में एक और बड़ी खबर भी आ रही है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। T20 वर्ल्ड कप को लेकर है, एक बार फिर से रोहित शर्मा को कप्तान जो है वो ऐलान किया गया है। साथ ही उप कप्तान की बात करें तो ऋषभ पंत को लेकर जानकारी, माफ कीजिएगा, हार्दिक पांड्या को लेकर जो जानकारी साफ हो रही है कि हार्दिक पांड्या को जो है वो उप कप्तान बनाया गया है। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? लेकिन इन सब के बीच आगे बढ़ने से पहले एक बार चर्चा आज के मैच को लेकर कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की बात करें तो दोनों ही मैचों को लेकर बहुत अच्छा रिकॉर्ड जो है मुंबई इंडियंस का नहीं रहा है। अब तक 4 मैच हुए हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही मुंबई इंडियंस जीत पाई है। आज के मैच को आप कैसे देखते हैं? और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 9वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जीतना? और सिर्फ आज का ही मैच नहीं, मुझे लगता है कि आज के बाद के सारे मैचेस जो है वो मुंबई इंडियंस को जीतने होंगे, तभी पॉइंट्स टेबल प्लेऑफ में कोई जगह बना सकती है मुंबई। देखिए, नंबर 1 है क्योंकि एलएसजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम है। अगर उन लोग को क्वालिफाई होने के लिए मुंबई इंडियंस के को बीट करना पड़ेगा, बिकॉज मुंबई इंडियंस के लिए क्वालिफाई होने के लिए काफी काफी व्हाट इज इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगल उनके लिए, क्योंकि काफी मैचेस जीतना है, कंटिन्यूअसली मैचेस जीतना विद द बिग नेट रन। बट एलएसजी के लिए अच्छी चांस है बिकॉज दे आर इन द 5th पोजीशन, यू नो, एंड दे हैव ग्रेट चांसेस क्वालिफाई के लिए। If they beat Mumbai Indians, I think they will have that opportunity to climb the table. So it's important for LSG more than Mumbai Indians. But I think ये एक interesting match रहेगी on the card because LSG की जो home ground है, wicket looks bit slower on the side, and I find it it will be a bit difficult to bat at the initial stages. But it all depends on the toss who's going to win और जीतने के बाद मालूम पड़ेगा। चलिए, राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच। सर, आपसे भी T20 वर्ल्ड कप को लेकर हम समझेंगे जो बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन कैसे देखते हैं कल का मैच? दिल्ली एक बार फिर से हार गई, क्या स्कोर जो है वो कम बना था। दूसरा, आज लखनऊ और अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, बहुत अच्छा रिकॉर्ड दोनों टीमों का नहीं रहा है। हालांकि मुंबई इंडियंस को हम कह सकते हैं कि 4 मैचेस अभी तक आईपीएल में लखनऊ के साथ खेले, जिसमें से तीनों में हारी है। क्या वजह मानते हैं और आज मुंबई इंडियंस के लिए जीतना कितना जरूरी? देखिए, मुंबई इंडियंस को तो सर्वाइवल के लिए अगर आज वो हार जाते हैं तो मतलब वो ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे, तो जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अनन्या उनके लिए आज का मैच। और मुझे लगता है कि जहां तक लखनऊ की बात है, वो भी आज का मैच जीतकर कंटेंशन में बनी रहना चाहेगी, क्योंकि उनके पास बड़ा अच्छा चांस है। अगर वो आज मैच जीतते हैं तो उनकी पोजीशन काफी अच्छी हो जाएगी इस टूर्नामेंट में। और जहां तक दिल्ली की बात है तो वाकई में बहुत एक तरह से मैं कहूंगा बहुत ही कम स्कोर बना। इस स्कोर पर आप ईडन गार्डन में नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े स्कोर बन रहे थे और कोलकाता की टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। बिल्कुल, इसके साथ ही जो T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिस तरह से रोहित शर्मा को है टीम का कप्तान जो है वो होंगे, हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव भी टीम में शामिल किए गए हैं, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल को भी मौका मिला है, संजू सैमसन को भी टीम में शामिल किया गया है। T20 की इस टीम को राजकुमार सर आप कैसे देख रहे हैं? हमारे साथ सुनील यश काला जी भी जुड़ गए हैं, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले राजकुमार सर आप। देखिए अनन्या, मुझे लग रहा है बहुत बैलेंस टीम है ये। काफी मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा सेलेक्टर्स को कि उन्होंने शानदार टीम का चयन किया है, जो कि काफी बैलेंस टीम लग रही है, जिसमें यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्स है। काफी तवज्जो दी गई है एक्सपीरियंस पे, और जरूरी भी था क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है T20 वर्ल्ड कप। यहाँ पर आप एक आईपीएल की एक परफॉर्मेंस से या 2-4 मैचेस की परफॉर्मेंस से किसी प्लेयर को इतने बड़े टूर्नामेंट में कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं दे सकते। और वही शायद सेलेक्टर्स की भी सोच रही कि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस टीम चाहिए। तो काफी अच्छी सिलेक्शन है, मुझे बहुत खुशी है कि चहल टीम में आए हैं वापस। तो अब हमारे पास एक तरह से देखें तो 2 हमारे पास अटैकिंग गेंदबाज हैं, चहल और कुलदीप यादव के रूप में, जो मिडिल ओवर्स में बहुत शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। साथ में रविंद्र जडेजा तो हैं ही। तो एक काफी बैलेंस टीम है। ओनली एक फ्रंट पर जहां पर थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। एक और चौथा फास्ट बॉलर वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को माना जा रहा है। तो वहां पर मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर और ऐड किया जा सकता था, क्योंकि लेकिन शायद कंडीशंस को अच्छे से रीड किया गया होगा
और स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी, इसीलिए वहां पर एक फास्ट बॉलर कम है। बट कुल मिला के बहुत अच्छा सिलेक्शन मैं कहूंगा भारतीय टीम का है। ठीक है, आप कह रहे हैं एक बैलेंस टीम है और उम्मीद यही है कि अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो फिलहाल मैदान में नजर आएगा। सुनील एशकाला जी, आप कैसे देखते हैं इस टीम को लेकर? काफी ज्यादा विराट कोहली को लेकर काफी ज्यादा, मतलब कुछ दिनों पहले तक ये खबरें आ रही थी कि आखिरकार क्या वाकई जगह होगी, क्योंकि अब विराट कोहली की तो अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आपको टीम में रखना ही होगा और शायद यही वजह है। लेकिन बार बार कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी और रोहित शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया कि जब तक बीसीसीआई और फाइनल खबर जो हमारी तरफ से ना जाए तब तक किसी भी बात पर आप गौर मत करिए या ये मत करिए कि भाई यही कंफर्म है। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, रूमर्स बहुत है। आप कैसे देखते हैं इस टीम को? सुनील एशकाला, आपको आवाज आ रही है मेरी? या अनन्या, आपने बहुत बड़ी बात पूछी है। देखिए, ऐसी टीम में विराट कोहली किसी टीम में ना हो, आप ये सोचना मुश्किल है। अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वो अपनी पास परफॉर्मेंस से ही लेके जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपका इंजरी से, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी से ऋषभ पंत अगर टीम में आ सकते हैं, जस्ट इमेजिन अपनी परफॉर्मेंस से, तो विराट कोहली जो 15 साल में 8 साल टॉप बैटर रहा है, जिसके पास 8 T20 के रिकॉर्ड्स है, उसको अगर हम नजरअंदाज करें, ये सिर्फ मैच खबरें नहीं थी, ये अफवाहें थी। खबर वो होती है जिसकी कोई पुष्टि करे। 4 लोग अगर मिलके भी बात करें ट्विटर और सोशल मीडिया पे लिख के, तो वो खबर नहीं थी। जहां तक फैंस का सवाल है, उनको हमेशा पता था। बट अनन्या, आपको इससे बड़ी खबर मैं बताता हूँ कि केएल राहुल इज ड्रॉप। हमने कभी सोचा नहीं था कि केएल राहुल इस टीम में से नजरअंदाज किए जाएंगे। और लेकिन इसकी वजह क्या है? केएल राहुल को अगर ड्रॉप किया गया है तो इसकी क्या वजह नजर आ रही है? अब किस बेसिस पर ये डिसीजन है? देखिए, स्टैटिस्टिकली देखें तो केएल राहुल का इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। कप्तान होना एक बात बहुत बढ़िया है कि अगर आप कप्तान हैं तो इसका मतलब नहीं आपकी ऑटोमेटिक एंट्री है टीम के अंदर। दूसरी बात, ऋषभ पंत एक बहुत ही छोटी टीम, हाँ राजकुमार साहब को बड़ा दुख होगा कहते हुए, दिल्ली एक सबसे छोटी और सबसे गंदी टीम इस पूरे आईपीएल के, उसके अंदर से अपनी परफॉर्मेंस से जीतते जा रहे हैं। उनको जो रिसेप्शन मिला सर ने देखा था पहली बार, उसके बाद स्टेटिस्टिकली हर चौथी बॉल वो चौका मारते हैं। तो आप अगर देखा जाए, वो प्लेयर ऐसा है कि अगर आपके मिडिल ओवर में खड़ा हो जाए 7 से 14 ओवर में, वो पूरी स्ट्राइक रेट को 180, 90, 70, 80 के साथ खेल लेता है। पॉइंट नंबर 2, केएल राहुल को नहीं लिया, ये सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज है। ये तो हेडलाइन होनी चाहिए कि केएल राहुल को छोड़ के संजू सैमसन को, अब ये भी देखिए 8-9 साल से खेल रहे हैं, लगातार तारीफ भी कर रहे हैं वो आईपीएल में, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट उनको नहीं देखा गया था। बट अब वो वापस आ गए। इसका मतलब है, चयन करता हूं करंट स्टेटिस्टिक्स देखे और जिसके बारे में हम बात करते हैं, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसकी क्या रेट है, किसकी क्या कॉन्टेक्चुअल रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात विराट कोहली की, वो खबरें कभी नहीं थी। मैं राजकुमार साहब से एक सवाल दुबई से लाइव पूछना चाहूंगा, अगर वो जवाब दे दें। सर, आपको पेड़ नहीं होता था ये जो अफवाहें थी उसको मैस्कुरेट किया कि ये न्यूज है, ये न्यूज है? वो न्यूज का ना कोई सोर्स होता था, ना कोई कैमरे पे कोई बोलता था। तो आपको ये कहीं ना कहीं दुख नहीं लगता कि विराट कोहली जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर के बारे में ऐसे बोला जाता है? राजकुमार सर। सुनील, मैं यहाँ पर एक बड़ी खराब कहावत है, मैं आप लोग पूरा उसे मैं नहीं करना चाहूंगा कि हाथी चलता रहता, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह के लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन हाथी वो अब चलता रहता है, उसे नहीं चिंता होती। और वही है, इस तरह के चीजों को कोई ज्यादा गौर नहीं किया जाता और वो लोग खुश होते हैं अपनी बात बोलकर, तो उन्हें खुश होने दीजिए। सर, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इतनी प्रेशर विराट कोहली को स्टार्टिंग से उसमें नहीं थी, जब उनका थोड़ा सा 12-13 में लीन पैच था या 14 में इंग्लैंड सीरीज में थोड़ा सा डामाडोल हाथ हुआ था। आपको नहीं लगता ये अनफेयर है किसी ग्रेट प्लेयर के साथ 4 लोग मिलकर ऐसा ढोल बजाए? मैं बोला तो सुनील, उनसे किसको फर्क पड़ता है? किसी को नहीं फर्क पड़ता। देखिए, जो क्रिकेटर्स हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, वो जानते हैं। कप्तान रोहित को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है उसका रहना टीम में। और पूरा देश को आप देखिए ना, कैसी फॉलोइंग है उनकी, कैसी फैन फॉलोइंग है, क्या लोग चाहते हैं। मतलब वो जहां भी जाते हैं सारा स्टेडियम खड़ा हो जाता है। सब
तो ये 4 जो लोग हैं जिनको काम ही नेगेटिव करना होता है या एक न्यूज बनानी होती है, वो मुझे तो नहीं लगता कि विराट तक ये खबरें जाती भी होंगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि नोएल डेविड से भी इस पर कमेंट टेक ले लेते हैं और अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, आप कैसे देखते हैं इस बैलेंस टीम को और T20 वर्ल्ड कप में आप किस तरह की चुनौतियां इस टीम के लिए देख रहे हैं? क्योंकि अभी पिछले साल ही हमने जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप खेला जिसमें हम बैक टू बैक सारे मैच जीते और एक लास्ट फाइनल, अब जिसे क्या कहें कि दिन खराब था या क्या खराब था, जो भी था, अब वो हम भारतीयों के लिए तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। देखिए, आई थिंक जैसा राजकुमार सर है, आई शुड कंग्रेट द इंडियन सेलेक्टर्स बैलेंस साइड निकाले हैं। Because looking at the conditions West Indies में, it is going to be the same जैसा अपन इंडिया में विकेट्स मिलते हैं, it is going to be the same wickets West Indies में भी। US will be something new because US में कभी क्रिकेट but West Indies में जो विकेट आएंगे, I think it will be on a slower side, with it will assist spinners के लिए अच्छा रहेगा, बैटिंग के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। So I think जो भी 4 स्पिनर्स है और 3 मीडियम पेसर्स है, I think with हार्दिक पांड्या एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर, और they have realized, I think शिवम दुबे भी बॉलिंग डाल सकते हैं, कीपिंग इन माइंड अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिला 11, I think he also can put. So looking at all this condition, I think they have all of the correct team pick किए, and I am very happy एक ऋषभ पंत के लिए और एक युवराज चहल के लिए, because these 2 guys deserve a place, especially for ऋषभ पंत। एक काफी एक बिग एक्सीडेंट के बाद, एक रिकवरी के बाद कम बैक करना, आईपीएल में परफॉर्मेंस करना, एंड देन कमिंग बैक इनटू द इंडियन टीम एक वर्ल्ड कप के लिए, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट यंग लैड जो एक जिद पकड़ के एक रिकवरी करे। युवराज चहल इतने साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी, and I am very happy for them, for these 2 guys, and I feel that it will be a great side, and it will suit the players there West Indies में, and I feel that this is the champion side for the World Cup। अब अतुल वासन, आप कैसे देखते हैं? हाँ जी जी बोलिए। अनन्या, मैं यहाँ पर बिल्कुल नोएल के साथ सहमत हूँ और बहुत खुशी की बात है कि ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। एक जितनी बड़ी इंजरी के बाद वो वापस आ रहे हैं, तो वो बहुत ही रिमार्केबल है और ये बहुत खुशी की बात है, और सभी जानते हैं कि वो कितना कैपेबल है सिंगल हैंडेडली मैच जिताने का। अतुल, आप इसे कैसे देखते हैं इस बैलेंस टीम को लेकर? वेस्ट इंडीज की पिचेस पे बात करें तो किस तरह का चैलेंजेस होगा भारतीय टीम के लिए, और केएल राहुल को ड्रॉप किया गया है? उनका ड्रॉप होना मुझे लगता है, क्योंकि आप 5 विकेट कीपर तो नहीं लेके जाएंगे टीम में, और मुझे लगता है कि अब संजू सैमसन अब हमेशा उनके शैडो में रहते हैं, मुझे लगता है कि अगर उन्हें पिक किया गया परफॉर्मेंस से, रिंकू सिंह का ड्रॉप होना बड़ी न्यूज है केएल राहुल के बनिस्बत, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि रिंकू सिंह आपने एक फिनिशर तैयार किया T20 के लिए और पिछली 2-3 सीरीज उसने मैच जिताए, और इमीडिएटली आपने आके, जैसे मुझे याद है कि अंबाटी रायडू को 2019 के वर्ल्ड कप में आपने इंग्लैंड में ड्रॉप किया था ना, कि आपने तैयार किया, दूल्हा होते होते वो पीछे से ही बिल्कुल बारात से ही गायब हो गए, तो वो काम रिंकू सिंह के साथ किया। केएल राहुल का मुझे लगता है कि कंपटीशन संजू सैमसन से था, बीच में दिनेश कार्तिक भी कूद गए थे बीच में, और उसका ऋषभ पंत ने जिस तरह से था, तो ऋषभ पंत तो फर्स्ट चॉइस थे, पर ये एक सवाल था कि ऋषभ पंत क्या फिट हो जाएंगे वर्ल्ड कप तक, और उन्होंने बता दिया फिट है, विकेट कीपिंग कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगता है कि ऐसे जज्बे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और संजू सैमसन को भी रिवॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से है, कई बार कह सकते हैं कि वो बेचारे फंस गए ऐसे, जब पद्माकर शिवालकर और 2-4 स्पिनर्स फंस गए थे, कम प्लेयर नहीं थे पर वो फंस गए थे उस दौर में, तो संजू सैमसन का भी वही हाल है कि वो फंस गया ऐसे दौर में जहाँ पे 2-4 खिलाड़ी इतने ब्रिलियंट आ गए कि वो संजू सैमसन की ब्रिलियंस जो है, एक राजू ने बात की थी कि सिर्फ 3 फ्रंटलाइन सीमर्स, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों का टीम में होना, ये मुझे लगता है समझ नहीं आता है, क्योंकि आपने अगर रिजर्व्स अनाउंस करें, शुभमन गिल को रखा उसमें आपने अवेश खान को रखा, तो मुझे लगता है कि वहां पे अक्षर पटेल को भी अगर आप रख सकते हैं, पर वो दो एक ही जैसे, एक ही कोर कॉम्पिटेंस के, एक ही सेट ऑफ स्किल्स के गेंदबाज टीम में होना। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या का बैकअप रखा गया है, कोई हार्दिक पांड्या को जिस तरह से मार पड़ रही है गेंदबाजी में, मुझे लगता है कि कहीं वर्ल्ड कप की पहला मैच आते आते कहीं वो खुद ही 11 से ड्रॉप ना हो जाए।
राजकुमार सर, अब अक्षर पटेल को लेकर वो बात कर रहे हैं अतुल वासन जी। अब क्या ये होना चाहिए था, रखना चाहिए था अक्षर पटेल को? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल ठीक कहा अतुल ने कि दोनों ही एक तरह के गेंदबाज हैं। और हमारे पास अगर आप देखिए, कुलदीप यादव भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ में रविंद्र जडेजा भी हो गए, और तो एक फास्ट बॉलर को ऐड किया जा सकता था। ये एक लेकिन डिबेटेबल चीज है, बहुत ज्यादा, मतलब अब सेलेक्टर्स ने बेटर रीड किया होगा विकेट्स को वहां की, कि वहां पे विकेट स्लो होंगी, और अक्षर जिस तरह की बल्लेबाजी भी कर रहे हैं वो उनके साथ उसको फायदा है उनको, इसलिए कि वो वहां पर एक ऑलराउंडर की जगह पूरी करते हैं। चलिए, अब जल्दी से एक एक कमेंट आज के मैच को के लिए ले लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच अतुल वासन आज मैच है जो कि कान्हा स्टेडियम में खेला जाता है। पिच बहुत स्लो यहाँ की मानी जाती है। क्या लग रहा है मुंबई इंडियंस के लिए आज के बाद जितने भी मैचेस है सारे ही जीतना जरूरी है अगर आपको प्लेऑफ में कहीं भी अपना नंबर चाहिए? बिल्कुल, अगर आपकी, पर मुझे लगता है कि एक अंदर से टीमों को पता लग जाता है कि हम इस साल डिजर्व नहीं करते हैं, तुक्का लग जाए तो। क्योंकि देखिए, उनका मेन प्लेयर है क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक ने 350 बनाया, पर अभी तक वो मैच जो जैसे जो कहते हैं कि इम्पैक्ट जो है वो नजर नहीं आया। और टिकाना स्टेडियम में क्या है कि दो तरह की पिच है, एक काली पिच है, एक लाल पिच है। आज सुना है मैंने कि ऐसे लाल पिच में मैच होगा तो शायद थोड़ा सा पॉलिसी सूट कर जाए, लाल पिच में थोड़े रन ज्यादा बने। पर मुंबई इंडियंस की तरफ से मैं देखा जाए तो आई थिंक उनका सुनील, आपको क्या लग रहा है आज के मैच को लेकर? मुंबई इंडियंस जो कि 9th नंबर पर है, जो टीम 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, वो आज 9th नंबर पर है। और शुरू से ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि बैटिंग को लेकर, टीम बैलेंसिंग को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं। आपने कप्तानी तो भूल ही गए, बट फिर भी मैं कुछ 2-3 आंकड़ों से अपना आंसर दूंगा। सबसे पहला कि इनके टॉप 10 बैटर्स देखेंगे आपको कोई नहीं मिलेगा मुंबई इंडियंस से। इनफैक्ट 11 नंबर पे तिलक वर्मा बैटिंग उसके ऊपर है जिसका है। इनकी 4th लोएस्ट एवरेज है, जब आप बैटिंग खेलेंगे तो सबसे लोएस्ट है। एलएसजी ऑन दी टॉप फ्रंट, उनकी टॉप 4 में आती है। सो व्हेन यू हैव बैड बैटिंग एवरेज, आपकी अगर बैट्समैन नहीं चल रहे, बॉलर्स आपके खराब है, कप्तानी के ऊपर सवाल निकले जा रहे हैं, तो आप करें तो करें क्या और जाए तो जाए क्या? ये दिक्कत इनके साथ है। तो मुंबई को तो बिल्कुल बाहर कर दीजिए स्कीम ऑफ थिंग्स से। वो अब सिर्फ खेल रहे हैं अपने ग्लोरी के लिए और पर्सनल व्हाटएवर रिलेटेड माइलस्टोन। टीम का सिलेक्शन हो चुका है, इनके कप्तान वहां टीम में वाइस कप्तान बन गए, बहुत अच्छी बात है। बट उसके अलावा आज मुंबई इंडियंस के लिए कोई जश्न नहीं, सिर्फ टॉस के लिए वो देखे अगर वो टॉस जीतते भी है कि नहीं, क्योंकि उसमें भी उनका हिसाब और किताब दोनों खराब है, किताब में इनका हिसाब। अनन्या जी, राजकुमार सर, क्या लग रहा है कितना स्कोर बनना चाहिए, कितना टारगेट देना चाहिए? अगर दोनों के बैट्समैन की बात करें तो एक तरफ केएल राहुल है, निकोलस पूरन है, मार्कस स्टोइनिस हैं, क्यू डिकॉक हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या। कैसे बैट्समैन को आप देखते हैं और स्कोर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? जो एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी टीम अगर टॉस जीती है या पहले बॉलिंग या बैटिंग करती है तो दूसरी वाली टीम के लिए चैलेंजेस होंगे। देखिए, यहाँ पर अभी तक विकेट स्लो रहा है, बहुत बड़े स्कोर नहीं बने हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आज मुकाबला रेड सॉइल पर होता है, नई विकेट पर होता है, जहाँ पर की बाउंस ज्यादा होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े रन ज्यादा बने। और अगर 175-80 रन बनते हैं तो वहां पर ये अच्छा अपनी बैटिंग पर रिलाई करती हैं, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है अगर 175-80 रन बने। नोएल, आपको क्या लगता है कितना स्कोर बनना चाहिए आज? देखिए, आई एम लुकिंग एट 200 रन के आसपास के करीब देख रहा हूँ, क्योंकि इस मुंबई इंडियंस को जीतना है तो दे हैव टू गेट अ बिग स्कोर 200 के ऊपर, 210-220 तक, बिकॉज एलएसजी के पास काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। यू नो, दे कैन टेक द मैच अवे इफ दे स्कोर 150-120 अगर जी लेके देगा। तो प्रेशर डालना है तो आप 200 के ऊपर करिए, क्योंकि अगर विकेट रेड सॉइल पे खेल रहे हैं तो यस देयर विल बी अ बाउंस, इट विल बी अ गुड विकेट, तो थोड़ी बैटिंग भी कर सकते हैं। बट मुंबई इंडियंस को रियली दे हैव टू लुक एट 200 ऑर्डर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।